नमस्कार साथियों, मैं अवनीश त्रिपाठी। इस समय इनकम को लेकर काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है पूरे प्रदेश में। और संयोग से विधानसभा सत्र चल रहा है, जिसमें परिवहन मंत्री से एक समाजवादी पार्टी के विधायक जी ने पूछ दिया कि भाई पूरे प्रदेश में डग्गा मार वाहने चल रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे या किस तरह की प्रक्रिया देंगे। तो तब तक परिवहन मंत्री बहुत तेज़ी से उठे और उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में कोई डग्गा मार वाहन नहीं चल रहा है। उनका एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, जो पूरे कई जगहों पे दिखाई दे रहा है। तो हमने सोचा कि आप लोगों तक भी पहुंचा दिया जाए उस वीडियो को। तो आइए उस वीडियो को सुनते हैं। परिवहन मंत्री जी बोल रहे हैं कि एक बस जो है अगर दिखा दिया जाए। मैं परिवहन मंत्री से निवेदन करूंगा कि कम से कम गोरखपुर आएँ और गोरखपुर से लखनऊ चलने वाली, दिल्ली चलने वाली तमाम प्राइवेट वाहनें जो हैं चल रही हैं, और वो भी बिना परमिट के चल रहे हैं। आप जांच करा लीजिए। कम से कम आपके द्वारा ही बस्ती में एक बस पकड़ी गई जिसमें 80 यात्री थे, और मानक क्या है कि मानक है 40 यात्री बैठा सकते हैं, 50 यात्री बैठा सकते हैं। उसमें 80 यात्री बैठे थे। नीचे का सूट, मैंने उस वीडियो को भी डाला था और लगभग हमको लग रहा है 4-5 हज़ार लोगों ने उसको देखा भी है। तो मैं निवेदन करूंगा कि परिवहन मंत्री जी कम से कम आरटीओ ऑफिस या और लोगों को थोड़ा सा तैयार करें कि आप वीडियो जो बसें चल रही हैं, प्राइवेट बसें चल रही हैं, उसमें देखा जाए सीट कितनी है, मानक कितने हैं और कितनी बसों में यात्री को बैठा कर लेके जाया जा रहा है। अगर तमाम घटनाएं घटती हैं, कोई मरता है तो आप लोग दिखाते हैं कि नहीं इतने ही लोग मरे। इसी प्रकार अभी कुछ दिन पहले, हमको 2-3 महीना पहले की बात है कि अयोध्या के पास एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 30-40 लोग घायल हुए थे। उसमें 4-5 लोग मरे भी थे। गाड़ी में सीट थी 35 और कम से कम 50 लोगों से ऊपर लोग बैठे थे उसमें। तो इस तरह की प्राइवेट वाहनें चल रही हैं और आप कह रहे हैं कोई डगा मार वाहन, ये नियम का उल्लंघन जिसे कर रहे हैं लोग। अभी कुछ साल भर पहले की घटना है कि यहीं कौड़िया के पास फरेंदा से आगे एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उस गाड़ी का न परमिट था, न इंश्योरेंस था, न बीमा था, कुछ नहीं था, और उस घटना में काफ़ी लोग मरे। बस्ती में घटना घटी है, हरियाणा में घटना घटी है, कई सारी घटनाएं ऐसी घटी है जिसमें तमाम यात्रियों को नुकसान हुआ है। तो कम से कम परिवहन विभाग तो कम से कम अच्छी सेवा कर रहा है, लेकिन डग्गा मार वाहनों की वजह से आए दिन एक्सीडेंट होना, आए दिन घटनाएँ घटना। कभी कभी तो ऐसा होता है कि गोरखपुर से लखनऊ की सवारी लेकर जाते हैं और रास्ते में ही कह रहे हैं आरटीओ चेकिंग हो रहा है, जल्दी उतर जाओ, तो न उनका टाइम पकड़ पाए, न कोई भी काम कर पाए। तो उसके बावजूद कम पैसे की लालच में लोग बैठ जाते हैं। तो ये सब दिक्कत है। लेकिन परिवहन मंत्री जी जैसा आप कह रहे हैं कि मतलब नियमों का उल्लंघन करें, तो उनकी जांच की जाए। ऐसे लोगों की जांच होनी चाहिए। ऐसे लोग जो बिना परमिट के चल रहे हैं, बिना व्यवस्था के चल रहे, यात्री ढोने का आदेश नहीं है। आप जो कह रहे हैं, जैसे कि आपने कहा कि ये सारा परमिट लिए हैं, यात्री ढोने का आदेश अगर हो तो बता दीजिए। यात्री ढोने का आदेश केवल और केवल परिवहन विभाग को है, जैसा कि मैं जानता हूं, और आप लोगों के अधिकारी कहते हैं कि परिवहन विभाग के अलावा और किसी के पास यात्री ढोने का आदेश नहीं है। बारात लेके जा सकते हैं, अगर आपने परमिट लिया है तो बारात लेके जा सकते हैं, या तीर्थयात्री लेके जा सकते हैं, ये कई परिवार के लोग लेके जा सकते हैं। अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग व्यवस्था वाले लोगों को नहीं ले जा सकते हैं। तमाम चीज़ें हैं जो आप ही लोग के अधिकारी हम लोग को बताते हैं, और हम उस चीज़ को कह रहे हैं आपके सामने। तो अगर इस तरह की बात है, इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, अगर परिवहन विभाग में इस समय क्या हो रहा है, 31%, 34%, 35%, 40%, 50% आने में हालत ख़राब है, तो उसका मेन कारण कहीं ना कहीं परिवहन विभाग के बगल में जो गाड़ियां समानांतर चल रही हैं, डग्गा मार वाहन उसको कह सकते हैं, जो नियम का उल्लंघन करके, जैसा आप कह रहे हैं कि नियम का उल्लंघन करके चल रही हैं, परमिट लेके चल रही हैं। तो परमिट लेके चल रहे तो एक बस अड्डे पर खड़ा करिए, जहाँ परिवहन विभाग की अगर लखनऊ की जा रही है, एक प्राइवेट गाड़ी भी बस अड्डे पर खड़ा करिए, उनको भी दीजिए जगह, उनसे भी पैसा लीजिए। क्यों आखिर वो दूसरी जगह भर रहे हैं? क्यों भाई? पता तो चलेगा कि हम कितना मेहनत करके अपना सवारी बैठा रहे हैं और वो कितना मेहनत करके सवारी बैठा रहे हैं। हम लेके जा रहे हैं 680 रुपये में लखनऊ एसी में, वो लेके जा रहे हैं 500 में। जाहिर सी बात है 180 रुपये जिसका बचेगा,
अगर 4 लोग रहेंगे तो 500 रुपया बच गया कि नहीं बच गया उसका, तो वो क्यों हमारी गाड़ी में बैठेगा। लेकिन ये है कि अगर हमारी गाड़ी में बैठता है, कोई घटना घटती है, कोई दिक्कत परेशानी आती है, कुछ भी होता है तो 10 लाख का बीमा है। प्राइवेट में क्या है, अगर कोई घटना घटती है, कोई मरता है तो क्या सरकार के द्वारा कोई मुआवजा दिया जाता है या सरकार की तरफ से कोई मदद की जाती है। ये है कि परमिट है, अब मोटर मालिक समझे, ड्राइवर समझे। हमारे यहाँ ये है कि भाई अगर दारू पी के चलेंगे तो आपकी चेकिंग हो जाएगी। कंडक्टर ड्राइवर की चेकिंग के लिए हर जगह परिवहन विभाग के चेकिंग अधिकारी लगे हैं। वो चेक करते हैं कि कोई दारू के नशे में तो नहीं है, कोई अभद्र व्यवहार तो नहीं कर रहा है। अगर प्राइवेट वाले अभद्र व्यवहार करते हैं, किसी यात्री को मारपीट करते हैं, उनका सामान छीन लेते हैं, या उनकी महिलाओं के साथ या उनके बच्चों के साथ कोई घटना घटती है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। जैसा आप कह रहे हैं कि नहीं ठीक है, नियम के विरुद्ध। दिल्ली में एक घटना घटी, सभी लोग जानते हैं, उसमें सरकार कांग्रेस की सरकार थी और उसी घटना के बाद बीजेपी की सरकार आ गई। कितना लंबे समय तक आंदोलन चला, जिसमें एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ था। ये सारी चीज़ें हैं, हो रही हैं। प्राइवेट वाहनों में बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही हैं, तो उसके खिलाफ कौन बोलेगा, उनको रोक कौन लगाएगा। यही मायावती की सरकार थी, एक भी प्राइवेट वाहन नहीं चलते थे। अखिलेश की सरकार भी थी, उसमें भी कोई प्राइवेट वाहन नहीं चलते थे। आखिर योगी जी की सरकार में प्राइवेट वाहन, डग्गामार वाहन क्यों चल रहे हैं, क्यों इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, परिवहन विभाग क्यों घाटे में जा रहा है। ठीक है, आपने बहुत अच्छी गाड़ियां दी हैं, राजधानी एक्सप्रेस सेवा दी है, तमाम गाड़ियां दी हैं जो हर गांव से चल रही हैं, लेकिन हर गांव से जो जाने वाली बसें हैं वो हर गांव में वापस आनी चाहिए कि नहीं चाहिए। सुबह के टाइम तो निकल जाती हैं, शाम को आते समय पता चलता है कि सब लोग टेम्पू से कोई आ रहा है, कोई प्राइवेट बस से आ रहा है, कोई प्राइवेट जीप से आ रहा है। परिवहन विभाग को घाटा हो रहा है। उस घाटे को आखिर हम डीजल जला रहे हैं, ड्राइवर का, कंडक्टर का हम पैसा दे रहे हैं, उसके बाद भी हमको सवारी नहीं मिल रही है, तो उसमें कंडक्टर का भी तनख्वाह कट जा रहा है, चालक का रिकवरी हो जा रहा है। तो गलती किसकी है, शुरुआत कहाँ से हो रही है। जब आप जैसे अच्छे पद पर बैठे लोग जब इस तरह की भाषा बोलेंगे कि नहीं नहीं हमारे यहाँ कोई डग्गामार वाहन नहीं है, जब आप लोग इस तरह की भाषा बोलेंगे तो उन लोग सबों का तो मनोबल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हो सकता है आने वाले समय में ऐसा है कि बसों में घुसे और सवारी को चलो इस पर, और इस तरह करके कॉलर पकड़ के बैठाएं और लेकर जाएं। होता है ऐसा। सोनौली आप चले जाइए नेपाल बॉर्डर पे, वहाँ पे जाकर देखिए प्राइवेट बस द्वारा और सरकारी बस में क्या स्थिति है। हम लोगों ने तो ड्यूटी किया है, देखते हैं क्या स्थिति है। आपकी बस खड़ी रहेगी और ज़बरदस्ती आपकी बस में से उतार कर अपनी बस में बैठाएंगे, और वहाँ के कर्मचारी, वहाँ के जो अधिकारी, चाहे जो भी लोग हैं, चुपचाप मौन धारण किए हुए हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। उसका मनोबल बढ़ाने का काम कहाँ से हो रहा है। उन सबों के प्राइवेट जो वाहन हैं, प्राइवेट जो गाड़ियाँ चल रही हैं, उनका मनोबल कहाँ से बढ़ रहा है। जैसे कि आप इस समय भाषण दे रहे हैं, जैसे कि आपने कहा कि हमारे यहाँ कोई डग्गामार वाहन, जब हम जाएंगे उनसे लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए, तो कहेंगे तो आप परिवहन मंत्री खुदे कहता नहीं कहीं डग्गामार वाहन नहीं बना। तो इस तरह की स्थिति कहाँ से पैदा हो रही है, उसको कैसे दूर किया जाए, किस प्रकार परिवहन विभाग की आय को बढ़ाया जाए। आप परिवहन मंत्री हैं, कम से कम आपको इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से सोचना चाहिए, समझना चाहिए। हमारे यहाँ अधिकारी भी हैं। इस तरह की गाड़ियाँ जो चल रही हैं प्राइवेट, जो दिल्ली चल रही हैं, जयपुर चल रही हैं, कानपुर चल रही हैं, ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे बस अड्डे के बगल में भर के चले जाते हैं और हमारे यहाँ के जो पार्किंग के लोग हैं वो चुपचाप बैठे हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। तो बोलेंगे कैसे, कहाँ से उनको पास साहस आएगा। जब ऐसे बयान आएंगे तो साहस नहीं आएगा। तो मेरा निवेदन है इस वीडियो के माध्यम से कि इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं उस पर रोक लगाया जाए और सबको चेक किया जाए, जिनका परमिट नहीं है, किसके पास परमिट है कि नहीं है, और किसका इंश्योरेंस है कि नहीं। कम से कम यात्रियों की सुरक्षा बनी रहे और तमाम व्यवस्थाओं को जो है सुरक्षित किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।